हाय हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम आपका वेलकम करते हैं बिगिनर सीरीज़ के अंदर और इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। वेक्टर एडिशन हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और चेक करके आए, क्योंकि वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा, इस वीडियो का भी कंटेंट आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे, वेक्टर क्या होता है इसकी डेफिनेशन पर डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने देखा था कि वेक्टर एडिशन एक एग्जांपल के थ्रू कि वेक्टर एडिशन सिंपल नहीं होता, जैसे कि हम सादी क्वांटिटीज सिंपल क्वांटिटीज को ऐड कर देते। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर हमने देखा था कि एंगल मैटर करता है, मतलब जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा था तो वैसे वैसे वैल्यू बदलती जा रही थी हमारे आंसर की, रिजल्टेंट की। तो जहाँ पर भी एंगल आ जाता है या फिर उसका मेजरमेंट आ जाता है, वहाँ पर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री अपने आप आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वेक्टर एडिशन करते हुए, क्योंकि हमने देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर इधर चल रहा है ईस्ट की तरफ, और फिर उसमें हमको ऐड करना है 4 मीटर, तो हम देखेंगे कि टोटल हो जाएगा 7 मीटर। ओके, फिर हम देखते हैं कि अगर वो 4 मीटर इधर चल रहा है ईस्ट की तरफ और वापस 3 मीटर रिटर्न आ रहा है, तो इसका आंसर हमको मिलने वाला है 1 मीटर। ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा टोटल वो 1 मीटर के बराबर होगा। यहाँ पर हम देखेंगे ऐड कर रहे हैं तो 7 मीटर, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो 1 मीटर आंसर मिल रहा है। ओके, इसी तरीके से क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर एंगल हम देखेंगे तो 180, यहाँ पर एंगल हमको यहाँ पर 0 एंगल है और यहाँ पर 180 डिग्री एंगल हमको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहे थे यहाँ पर जैसे, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल था, यहाँ पर वो 3 मीटर चला ईस्ट और फिर 4 मीटर चला नॉर्थ। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके थ्रू हम शो करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमको मिलने वाला है 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल के साथ 7 मीटर 1 मीटर 4 मीटर की वैल्यू बदल रही थी। तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर एडिशन जो है तो एक स्पेशल केस हो जाता है, और इसके अंदर कुछ लॉज है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो इसीलिए हम आज के टॉपिक में एडिशन ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं और इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो आज हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड देखने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड में होगा, हम ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे इसको। ओके, तो वैसे तो मतलब ये समझने के लिए आपके ज़रूरी है, बाकी आपके फॉर्मूलेज जो दिए होते हैं एनालिटिकल मेथड के अंदर, वहाँ पर वो आपको अच्छे से उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ग्राफ्स वगैरह की, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए, तो ही जाके आप वो चीज़ों को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि कुछ चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ग्राफिकल मेथड में एक्चुअली हम 3 लॉ को स्टडी करेंगे, और वही एनालिटिकल मेथड में भी वही चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 2 हम जो देखने वाले हैं वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरे में हम देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो 3 लॉ हम देखने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड पे फोकस करेंगे। यहाँ पर कोई फॉर्मूले नहीं होंगे। अगर आपके पास ग्राफ होगा तो ग्राफ लेके बैठ जाइए और उस पर इससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त कफील अहमद। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो पेन और कॉपी के साथ आई होप कि आप सभी रेडी होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के हम 1 बाय 1 एक एक मेथड पर, एक एक लॉ पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड। क्यों कहते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले कि हम इसको समझें, आपको कुछ चीज़ें मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में कि वेक्टर में वेक्टर ही ऐड हो सकता है, और रिजल्टेंट जो हमको मिलेगा, यानी इसका फाइनल रिजल्ट जो मिलने वाला है वो भी वेक्टर ही रहने वाला है, वो भी वेक्टर ही रहेगा। ओके, रिमेंबर दिस। दूसरी बात, आप उस डिस्कशन को भी याद कीजिए जो हमने कहा था कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम माइंड में बिहाइंड दी जो कहना चाहिए सीन चलते रहनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए बिल्कुल, जब हम यहाँ पर वेक्टर की डिस्कशन कर रहे थे। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें वेक्टर में मैटर करती है। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ हमने देखी थी कि अगर वेक्टर कोई हो, जैसे ये वेक्टर है यहाँ पर, तो इसका एक टेल एंड होता है, मतलब एक इसकी दुम होती है पीछे और एक इसका हेड होता है, बराबर। तो ये वेक्टर को हमने देखा था, और इसकी जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड होती है। ये कितना लंबा है ये इसका मैग्नीट्यूड शो करने वाला है।
ओके, तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आइए देखते हैं ट्रायंगल लॉ को समझते हैं। तो ट्रायंगल लॉ हमको क्या कर रहा है, इफ द टेल ऑफ वन वेक्टर बी प्लेस्ड एट द head of the other, their sum or resultant r is drawn from the tail end of the first to the head end of the other। ओके, तो यहां पर हमको ये क्या कह रहा है ट्रायंगल लॉ, कि अगर दो वेक्टर हमको ऐड करना है ट्रायंगल लॉ हम जब यूज करते हैं जनरली दो वेक्टर को ऐड करना होता है। ओके, आपको ये पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। तो ट्रायंगल लॉ हमको क्या कर रहा है, ट्रायंगल लॉ कह रहा है कि दो वेक्टर अगर हमको ऐड करने हैं तो हम ये करते हैं कि एक को, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके इसको आप पढ़ लीजिए और थोड़ा थोड़ा गौर से पढ़िए, उसको फिट दिमाग में मतलब याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, जितना हो सकता है उतना याद करने की कोशिश कीजिए वीडियो पे ऑफ करके। चलिए इसको समझते हैं। तो ये हमसे ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर हमको गिवन है तो दो वेक्टर की जब हम एडिशन करते हैं तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के जो टेल है उसको लगाते हैं और उनके डायरेक्शन तीसरे वेक्टर से शो करते हैं। ओके, बोलने से समझ में नहीं आएगा, हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर एक वेक्टर हमको दिया, सपोज ये वेक्टर ए है, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है, और एक वेक्टर हमको दिया है उसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर बी। ओके, आप ये देख रहे हैं थोड़ा तिरछा है, मतलब ये कोई सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर हम उतारेंगे तो एक एंगल बना रहे हैं पर्टिकुलर, बराबर, इस साइड से को या इस साइड से को। अब यहाँ पर हमको ये दोनों को ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि एक वेक्टर यानी वेक्टर ए, यहाँ पर हमने इसको उतार लिया। देखो मैग्नीट्यूड मैटर करता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वेक्टर ए है, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया वेक्टर ए। ऑलराइट, अब वेक्टर ए को के हेड पे, वेक्टर ए के हेड पे हमको क्या करना है, वेक्टर बी की दुम को रखना है। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी की दुम को रखना है। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिए और यहाँ से इसको वेक्टर बी को ऐसे ड्रॉ कर लिए। ओके, ऑलराइट, तो ये वेक्टर बी हो गया। अब हमको क्या कह रहा हूँ, देन देयर सम और रिजल्टेंट आर। तो देखिए यहाँ पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो इनका फाइनल रिजल्ट होता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्ट से ड्रॉ करें रिजल्टेंट, और उसको हम कहते हैं आर। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट आर मिलने वाला है। तो ये जो आर हमको मिलने वाला है वेक्टर रिजल्टेंट, तो ये इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे वेक्टर एडिशन में, यानी ट्रायंगल लॉ के अंदर। तो ये कहता है कि हम पहले की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये सेम डायरेक्शन जा रही है तो आपको ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं आना है, बल्कि ऐसे जाना है और फिर पेन उठानी है और वापस पहले की दुम पर लेके जाके दूसरे के हेड पर लगा देंगे। देखो यहाँ पर इसकी दुम से आप लेके जाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन आपको ऐसे ही नहीं आना है, बल्कि यहाँ से इधर जाना है। ओके, पहले की दुम से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है दूसरे के हेड तक, और उसका जो डायरेक्शन आप शो करेंगे इस तरीके से शो करेंगे। यहाँ पर इसका डायरेक्शन नहीं आएगा बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में। देखो आप पहले ऐसा गए फिर ऐसा गए, तो आपको रिटर्न ऐसे नहीं आना है, बल्कि यहाँ से पेन उठाकर यहाँ पर लगानी है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन लेना है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो ये वेक्टर आर इसको हम शो करेंगे और ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये ऐड कैसे करें। तो देखो ये वेक्टर है, वेक्टर को हम इक्वली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करके यहाँ लगाए, बराबर, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेक्टर आर। अब ये वेक्टर आर जो है, तो अब आप ग्राफ के थ्रू इसको समझ रहे हैं। तो देखो इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको लेंथ दी 3 मीटर का और इसको लेंथ को कहा 4 मीटर, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप ग्राफ पेपर पे लीजिए और ग्राफ पेपर में आपके सेंटीमीटर में दिया होता है, तो आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर ऐसा कंसिडर कीजिए। तो 3 सेंटीमीटर आपका कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो आप स्केल से मेजर करके इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाइए और फिर इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बी बनाइए, बराबर। और यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, वेक्टर ए की टेल से वेक्टर ए के हेड तक एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो आपका रिजल्टेंट रहेगा। और देखो ये जो लाइन रहने वाली है आपकी, ये आपका रिजल्टेंट रहेगा, यानी ये आपका फाइनल ए प्लस बी को ऐड करने के बाद जो मिलने वाला है। तो इसकी लेंथ, ये वेक्टर की लेंथ आपको इसका मैग्नीट्यूड दे देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड तो मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है इसकी, क्योंकि वेक्टर में हम डायरेक्शन पढ़ते हैं ना, तो डायरेक्शन तो मैटर कर दिए। तो देखिए यहाँ पर हम जनरली डायरेक्शन जो लेते हैं, ये जो एंगल बना रहा है
ये रिजल्टेंट जो एडजेसेंट साइड के साथ मतलब वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल। ओके, तो एंगल जो इसके साथ वो बना रहा है हम इसकी डायरेक्शन को ये कंसिडर करते हैं। अल्फा से हम इसको जनरली शो करते हैं यहाँ पर अपने डिस्कशन में, जो आप देखेंगे वेक्टर एडिशन में, तो अल्फा से हम इसको शो करते हैं। तो ये जो एंगल रहेगा इस वेक्टर आर के डायरेक्शन रहने वाला है, ये वेक्टर आर के डायरेक्शन ये एंगल रहने वाला है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अब इसको चेक करना है तो आप ग्राफ पेपर में इसको उतारिए 3 मीटर का, फिर इसको उतारिए यहाँ पर, इसकी टेल रख दीजिए इस पर और इसको देखिए 4 मीटर हो गया के बराबर। इसके बाद आप चेक कीजिए यहाँ पर इसके जो क्या कहना चाहिए, इसके टेल से इसके हेड तक आप लेके जाइए, लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर आपको आर, ये जो लाइन पूरी लंबी रहेंगी जितनी भी सेंटीमीटर की हो रहेंगी उसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए जो आपने यहाँ पर स्केल लिए, और आप देखेंगे कि वो जो आपका लेंथ है वो आपका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और अगर आप उसकी डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पर प्रोटेक्टर आता है शायद, वो आप वो इस तरीके से होता है इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजर करने के लिए, ऐसे होता है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर रख के चेक कर लीजिए कितना एंगल बना रहा है, वो आपकी डायरेक्शन होगी। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए मैं इसको बोल रहा हूँ। जैसे ही हम अगले टॉपिक पे जाएंगे जिसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ग्राफिकल मेथड के लिए। ओके, तो वहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो हमको फॉर्मूले दिए रहेंगे और फॉर्मूले के बेस पर हमको आंसर फाइंड आउट करना रहेगा, तो हमारे लिए तो बहुत ईजी होगा। लेकिन ये आपको समझना है ताकि आपको क्लियर हो कि हम वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, उसके पीछे का फंडा क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया है, लिख लिया है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, तो आपके रिजल्ट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो पहले आपने वेक्टर बी लिए, फिर वेक्टर ए लिए, फिर वेक्टर बी लिए। अगर हम पहले वेक्टर बी को ले लें, यानी ये वेक्टर बी है बराबर, ये पहले नंबर पे हम वेक्टर बी को ले लें और फिर इसके हेड पे वेक्टर ए के टेल को रख दें, ये वेक्टर ए के टेल को रख दें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर ये सब कुछ करते समय आपको ना डायरेक्शन चेंज करना है ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए ये आगे पीछे बड़ा छोटा हो सकता है, तो आपको ना डायरेक्शन चेंज करनी है ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसकी जो लेंथ होगी ये वेक्टर जो हमको दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड रहने वाला है। ओके, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो वेक्टर एडिशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी टेल को इसके हेड पर रख देंगे, यहाँ से हम लेंगे इसकी टेल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ख़त्म करके इसकी डायरेक्शन शो कर देंगे। तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए और यहाँ पर ये हो गया वेक्टर आर। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऑलराइट, अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो देखो ये वेक्टर बी के साथ जो डायरेक्शन बना रहा है इसके साथ लेना है आपको, मतलब जो इस फाइनल रिजल्टेंट की जो टेल है और इनिशियल जो वेक्टर था आपका पहला वेक्टर, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए था और यहाँ पर वेक्टर बी है, तो दोनों की टेल के साथ जो एंगल बन रहा है वही आपका डायरेक्शन रहने वाला है रिजल्टेंट। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफिकल मेथड में हम ट्रायंगल लॉ को कैसे करते हैं। ओके, फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ही ऐड करेंगे और फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो वेक्टर ही मिलने वाला है। ओके सो फ्रेंड्स, और कुछ इसको ट्रायंगल लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में हम देखेंगे कि अगर ये वेक्टर आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी दिया है, इन दोनों को ऐड करना है, तो आप इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लेके आ जाएंगे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वेक्टर ए मैंने इसको ड्रॉ किया यहाँ। ओके, अब इसकी टेल इसके हेड पर दूसरे की टेल को, वेक्टर ए की हेड पर वेक्टर बी के टेल को यहाँ पर हम रख देंगे। ओके, अब यहाँ से हमने ये ड्रॉ किए, इसको थोड़ा कम कर लेने दो, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो आप तीसरा जो आपका आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे वेक्टर बी, तो अभी हमने देखा कि इसको हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट जो हमको मिलने वाला है उसके वेक्टर ए की टेल से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे वेक्टर बी की, या फिर पहले वेक्टर की टेल से हम वेक्टर जो दूसरा वेक्टर है उसके हेड तक हम इसको जोड़ेंगे। देखो पोजीशन, इसको आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ये वेक्टर ए फिर ये हो गया वेक्टर बी और फिर यहाँ से आप आके ऐसा जोड़ेंगे, ये गलत मेथड है। ओके, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। ऑलराइट, ठीक है, पहले की टेल से लेकर तो दूसरे की हेड तक लेके जाना है और डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आपकी रहेंगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं। मतलब ये इधर जा रहा है तो आपके इधर डायरेक्शन देना पड़ेंगे। ओके, जैसा ये इधर से आ रहा था ऐसा, ये इधर, ये देखिए यहाँ से ऐसा फिर ऐसा, तो आपको
इसके ऑपोजिट जाना पड़ेगा। ओके, तो ये था ट्राइंगल लॉ हमारा। और डायरेक्शन की हमने बात की है, तो आपको जो डायरेक्शन मिलने वाली है वो यहाँ इस वेक्टर ए के साथ जो रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है इसकी डायरेक्शन रहेगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल अगर हमको एक वेक्टर दिया है, यह है वेक्टर ए है, वेक्टर ए है 3 मीटर, और यहाँ पर वेक्टर बी हमको दिया है, वेक्टर बी हमको दिया है ये 4 मीटर। ओके, अभी आप इसको भूल जाइए, दूसरी जितनी भी है। ये 4 मीटर। ओके, अब आपको यहां पर ये वेक्टर बी, इन दोनों का एडिशन करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये बताना है। तो ट्रायंगल लॉ के थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ के थ्रू हम ये करेंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे। आप ग्राफ लीजिए और ग्राफ के थ्रू उसको उतारने की कोशिश कीजिए, ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर 3 मीटर का आप कंसिडर कीजिए, वक्त 1 सेंटीमीटर बोले तो 1 मीटर कंसिडर कीजिए, और ये उतारिए। फिर यहाँ पर 4 मीटर के लिए उतारिए, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो यहाँ तक जाती है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये आपका हमारा रिजल्टेंट रहने वाला है, बराबर। ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आपको इसके डायरेक्शन अगर लेनी है तो ये जो एंगल रहने वाला है आप प्रोट्रैक्टर लीजिए और यहाँ से ये एंगल मेजर कीजिए। तो ये एक मतलब फेमस ये ट्रायंगल है, ट्रिपलेट इसको कहते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। अगर तो हमको ये मिलेगा, ये 4 मीटर है, 3 मीटर है, तो ये मिलेगा r इज इक्वल्स टू 5 मीटर मिलेगा। ओके, r इज इक्वल्स टू 5 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो ये बात हम जानते हैं कि जो बड़ी साइड होती है उसके सामने का जो एंगल होता है वो 53 डिग्री होता है, और ये छोटी साइड के सामने जो होता है वो छोटा एंगल होता है 37 डिग्री का। ओके, ये बात तो हम जानते हैं। तो आप जब इस एंगल को मेजर करेंगे तो आई होप कि आपको 53 एंगल ही मिलने वाला है। ग्राफ के थ्रू, ग्राफ के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के थ्रू नहीं, एनालिटिकल मेथड के थ्रू नहीं, ग्राफ के थ्रू हम बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आप ये पॉइंट्स सारे ध्यान में रखेंगे। आपको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, सेम डायरेक्शन में नहीं आना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, दूसरा जो मेथड है हम उसको देखते हैं, और वो है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है, इसको हम टेल टू टेल मेथड भी कहते हैं। पहले में हमने देखा कि पहले की हेड पर हम दूसरे की टेल रख रहे थे, इसलिए उसको हेड टू टेल मेथड हम कहते थे। तो यहाँ पर हम इसको टेल टू टेल मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखते हैं इसको। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हो पैरेललोग्राम को। ओके, थोड़ा स्मार्ट बनिए आप भी, शॉर्ट में लिखने का शुरू कीजिए। If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, join tail to tail. Okay, हमने दो वेक्टर्स को अगर दो, ठीक है, इसको समझते एक साथ। Then the resultant is given by diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of two vectors. तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम आप जानते हैं क्या होता है, तो जो प्राणी नहीं जानते उनके लिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ। पैरेललोग्राम जो आपका होता है, ये इस तरीके से होता है पैरेललोग्राम आपका, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्या कह रहा है हमको कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जॉइन टेल टू टेल। तो मतलब वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये वेक्टर ए है, ओके, और यहां पर एक वेक्टर हमको दिया है वेक्टर बी। तो ये कह रहा है कि हम इसको जॉइन, दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की हम इसको शो करेंगे और इनको टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, मतलब इसकी दुम से हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी, और यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए। ओके, अब ये एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बनी, देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इसको हमने टेल टू टेल ज्वाइन करे, इसलिए हम इसको टेल टू टेल मेथड भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। Then the resultant is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of two vectors. तो जो टू वेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब यहाँ पर से जो निकल रहे हैं वो, ठीक है, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एक कॉमन डायगोनल ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कीजिए, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए पूरा कंप्लीट। ओके, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट। तो यहाँ पर ये जो कॉमन पॉइंट है उनके, यहाँ से हम एक डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल लाइन बनाएंगे। तो ये आपका रिजल्टेंट रहने वाला है, ये आपका रिजल्टेंट रहेगा जो कि ए प्लस बी यानी वेक्टर एडिशन को शो करने वाला है। ओके, तो ये वेक्टर एडिशन को यहाँ पर ये शो करने वाला है, रिजल्टेंट जो आपका रहेगा। ओके,
तो ये एक डायगोनल एलिमेंट है, मतलब आप सभी जानते होंगे डायगोनल क्या होता है। तो हमने यहाँ से एक बीच से जो डायगोनल निकाले, ये दोनों का ये रिजल्टेंट शो करने वाला है। अब इसकी जो लेंथ रहेंगी, अगर आप ग्राफ पे उतार रहे हैं इसको, तो आप फॉर एग्जांपल वही वाला मेथड ले सकते हैं। आप इसको 3 मीटर कंसीडर कर लें और इसको 4 मीटर कंसीडर कर लें। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट रहेगा, इसकी जो लेंथ रहेगी वो आपका मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, लेंथ ऑफ आर इज द मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखो मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन डायरेक्शन का क्या करेंगे? तो डायरेक्शन का हम यहाँ पर ये करेंगे कि दो डायरेक्शन हमको मिल सकती है। मतलब एक डायरेक्शन तो एक रिस्पेक्ट टू अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, आर की डायरेक्शन जो है विथ रिस्पेक्ट टू ए, और आर की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बीटा में इसको नाम देंगे। तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन जो मिल जाएंगी, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आर का जो एडजेसेंट साइड ये वेक्टर ए हमको दिख रहा है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये इसकी डायरेक्शन शो करने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी मिल गया रिजल्टेंट का, और यहाँ पर डायरेक्शन भी मिल गई। तो पैरेललोग्राम आपका ये होता है। ये ग्राफिकल मेथड है, इसलिए मैं आगे ज़्यादा आपको नहीं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा एनालिटिकल मेथड, उसमें हम और इसको फॉर्मूले के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आप ये इस तरीके से आपका होता है पैरेललोग्राम। इसको हम टेल टू टेल मेथड कहते हैं, पहले को हेड टू टेल मेथड कहते थे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स की टेल यहाँ पर ज्वाइन हो रही है। ओके, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको ये एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ ही जैसा दिखेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, ये वेक्टर बी को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर बी को डिस्प्लेस किया जा सकता है। वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, डिस्प्लेस कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके, ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर बी को मैं यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लेके आ जाऊँ, ये आ गया आपका वेक्टर बी। ओके, ये आ गया आपका वेक्टर बी। तो ये देखिए रिजल्टेंट आपका जो शो कर रहा है यही आने वाला रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट में कोई फर्क आ रहा है आपका? ये आर के अंदर, आर इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है, सेम रह रहा है। ओके, तो ये दोनों मेथड है, समझोगे सेम ही है, इसमें आंसर में कुछ फर्क नहीं आने वाला है, बस आपने मेथड अप्रोच आपका दूसरा यूज किए। तो इसमें आंसर में कुछ भी फर्क नहीं आने वाला है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए कि कौन सा मेथड यूज करें कौन सा नहीं करें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके दोस्तों, तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसको हम देखेंगे कि सब वेक्टर को हमने ऐड करना। तो देखिए एक और टॉपिक रह गया है पॉलीगन लॉ, लेकिन उसको हम देखते हैं इसके बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर ए, इसमें से अगर मुझे सब्सट्रैक्ट करना है वेक्टर बी, ओके, हमको रिजल्टेंट मिलने वाला है आर। ऑलराइट, तो ये सब्सट्रैक्शन हो गया, मतलब एक में से दूसरे को घटा रहे हैं ना। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल मैटर करता है वेक्टर एडिशन में। एंगल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज़ होती नहीं। ओके, फिर क्या होता है? आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, सब्सट्रैक्शन तो हो रहा है ना। देखो सब्सट्रैक्शन नहीं करते हम, बल्कि एडिशन ही करते हैं। सब्सट्रैक्शन वेक्टर एडिशन में, सॉरी, सब्सट्रैक्शन वेक्टर में वेक्टर एडिशन का एक स्पेशल केस है। ध्यान से सुनिए फिर से, सब्सट्रैक्शन वेक्टर एडिशन में एक स्पेशल केस है। कैसे? ये माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप ये मत देखिए कि हम यहाँ पर वेक्टर ए में से माइनस कर रहे हैं इस वेक्टर बी को, यहाँ पर हम वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं माइनस बी वेक्टर को, वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं माइनस बी वेक्टर को। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमको दिया है, वेक्टर बी हमको दिया है और वेक्टर ए हमको दिया है। ठीक है, अब इन दोनों के एडिशन करना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन हम जो करते हैं, यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल लॉ के थ्रू करने जाऊँ तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा वेक्टर ए, और इसके हेड पर हम क्या करेंगे, वेक्टर बी की टेल रख देंगे। तो ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनते दिख रहा है आपको, बराबर। ठीक है, अब जो भी हमको एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले की टेल से दूसरे की हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो हम इसको कहेंगे रिजल्टेंट आर, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को शो करने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन जो होती है, हमने नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर पढ़े थे। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, वैसा ही वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे वेक्टर बी की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे।
तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से नीचे आ जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर भी 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका रिजल्टेंट रहने वाला है। ये हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये है आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो आप इस तरीके से वेक्टर एडिशन करेंगे इसकी, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो बराबर रहेगा किसके, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। ओके, तो ये केस आपको समझ में आया होगा कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन अगर आप इनके डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये वेक्टर, ये जो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर एडिशन का एक स्पेशल केस है, मतलब उसी का पार्ट है, अलग कुछ नहीं है। बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, कुछ भी मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आता है। तो आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप सेम केस जो है तो पैरेललोग्राफ पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए तो आप वहां पर क्या फर्क आने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने देख लिया ट्राइंगल लॉ, दूसरा देखते हैं पैरेललोग्राम, और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हम देख लिए। तो पॉलीगन लॉ हमको देखना है। ये एक्चुअल में ऐसा समझिए कि ट्राइंगल लॉ जो हम पढ़ चुके हैं उसी के आगे का हिस्सा है, एक्सटेंशन है उसका, हम जिसको कह सकते हैं, और इसको हम हेड टू टेल मेथड इसलिए कहते हैं। अब इसको समझना है, एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ, ऐसा लिख लो यहाँ पर आप इसको, एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। अब आप पूछ रहे हो सर ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन है तो फिर इसको क्यों लिखे, ट्राइंगल लॉ यूज कर दे, तो हम वही यूज करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखते जाइए। तो जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर होते हैं, तो हम जनरली पॉलीगन को हम यूज करते हैं, पॉलीगन लॉ को हम यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए, और यहां पर एक वेक्टर दिया है वेक्टर बी, और एक वेक्टर दिया है वो है वेक्टर सी। ओके, अब मुझे कहा कि इन तीनों को फाइंड आउट करो, रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, हेड टू टेल मेथड का यूज करते जाएंगे, मतलब पहले के हेड पर दूसरे की दुम रखते जाएंगे। तो यहां पर वेक्टर ए मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया। अब दूसरा वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब तीसरा क्या है हमारे पास, वेक्टर सी, ये वेक्टर सी हो गया। तो पहले के हेड पर दूसरे की दुम रखे, फिर दूसरे की हेड पर तीसरे की दुम रखे। ओके, बराबर समझ में आया। तो अब वेक्टर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमको रिजल्टेंट चाहिए तो हम ऐसा गए फिर ऐसा गए, तो वापस ऐसे नहीं आना है या ऐसे नहीं करना है, बल्कि जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका था, जो स्टार्टिंग जो वेक्टर ए का जो टेल था, यहाँ पर जो इसकी दुम थी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लास्ट वाला जो वेक्टर रहेगा आपका उसके हेड तक, और इसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट आपको इसकी डायरेक्शन देनी है। तो ये जो लाइन होगी आपकी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगी। एक और केस देखते हैं, अगर ये वेक्टर ए दिया है मुझे, फिर वेक्टर बी दिया है मुझे, फिर वेक्टर सी दिया है मुझे, वेक्टर डी दिया है मुझे, और बोला है कि चलो इनका हमको रिजल्टेंट निकाल के दिखाना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो अगेन यही हम यूज करने वाले हैं, पहले की हेड पर दूसरे की दुम रख देंगे, फिर दूसरे की हेड पर तीसरे की टेल रख देंगे, फिर तीसरे की हेड पर चौथे की टेल रख देंगे। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए, यहां पर हमने इसको लिख लिया। अब इसकी दुम पर ये वेक्टर को डिस्प्लेस करके हम यहां लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी। डायरेक्शन को चेंज मत कीजिए प्लीज, और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज कीजिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दे रहा हूं। तो आप एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू समझना है आपको। आप कोई भी इसको असाइन कर सकते हैं, इसको आप 2 सेंटीमीटर का समझ लो, इसको आप 4 सेंटीमीटर का समझ लो, इसको आप 3 सेंटीमीटर का समझ लो, और इतने ही इक्वल डिस्टेंस पे आप उसको बनाते जाइए, और जो रिजल्टेंट रहेगा उसका फाइनल मेजर कीजिए कितना होगा। अब इनको यहाँ पर हम देखते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी को हम देखेंगे, तो वेक्टर सी यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली, वेक्टर सी हो गया। अब वेक्टर डी, तो वेक्टर डी हो गया आपका, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, नहीं 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये वेक्टर सी, और ये वेक्टर डी। ओके,
अब यहाँ पर ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ कहता है कि आपको रिजल्टेंट निकालना है तो पहले की टेल से लास्ट वाले के हेड तक आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ये जो रहेगा आपका वो रिजल्टेंट रहने वाला। बस यही है आपका पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो ये कब यूज करते हैं हम, जब दो से ज्यादा वेक्टर्स हो। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वेक्टर एडिशन के रिगार्डिंग में, वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और सबसे पहला पॉइंट है कि वेक्टर एडिशन obeys the commutative law। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए में हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर बी को, तो ये बराबर रहेगा किसके, आर के, बराबर आर वेक्टर के। अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, मतलब वेक्टर बी को पहले लिख लिया और वेक्टर ए को बाद में, तो इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये पॉइंट है आपका कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इनको मैं ऐड करूंगा, तो अगर ट्रायंगल लॉ के थ्रू ऐड करूं तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, इसके हेड पर दूसरे की टेल रख दो, वेक्टर बी। ठीक है, अब मैंने पहले कौन सा वेक्टर लिया, तो पहले नंबर में मैंने वेक्टर लिया वेक्टर ए, इसलिए यहाँ पर लिखा वेक्टर ए और उसमें ऐड करा वेक्टर बी। अब जो रिजल्टेंट आपका है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रिजल्टेंट मिला आर। अब क्या करो कि वेक्टर बी को पहले लिख लो, तो वेक्टर बी को हमने पहले लिख लिया, अब उसमें ऐड करें वेक्टर ए को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी टेल से हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट रहेगा वेक्टर ए के, तो ये जो रहेगा आपका रिजल्टेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पर भी आर आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको 3 वेक्टर दिया है और उसको हम ऐड करें, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमको दिया है, तो ये जो बराबर रहेगा ये बराबर रहेगा आपके, अगर यहाँ पर भी हमको आर मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आंसर हमको आर मिल रहा है, तो अगर हम ये करेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, इसका भी आंसर हमको आर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आप पहले ऑपरेशन बी प्लस सी कर लो और उसको ऐड करो ए में, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है सेम, आर वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करो कि पहले वेक्टर ए और बी को ऐड कर दो, फिर दोनों में बाद में ऐड करो वेक्टर सी, तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अगेन सेम मिलने वाला है। तो इसको हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, मतलब आप कोई भी फैक्टर या जो टर्म है ये हो ये हो ये हो, इसको आप कोई भी पोजीशन या फिर असाइन करो तो आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला। सो फ्रेंड्स, ये था आपका वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड। तो आई होप कि बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। ये सिर्फ ग्राफिकल मेथड था और नेक्स्ट लेक्चर में हम जब देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड, और एनालिटिकल मेथड में हम फॉर्मूलीज पर डिस्कस करेंगे, उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।